नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो इतिहास और लोक कथा के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देती है। ये कहानी है एक श्राप की, एक अंग्रेज अफसर की और पत्थर बन जाने के एक ऐसे दावे की जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद आपको भी चौंका देगा। क्या ये सच में मुमकिन है कि कोई इंसान जो सांस ले रहा है, चल फिर रहा है, वो अचानक एक पल में एक बेजान पत्थर बन जाए? वही साइंस तो कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन लोक कथाएं और किंवदंतियां वो अक्सर साइंस के दायरों से बहुत आगे की बात करती हैं। मतलब ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये एक बहुत मशहूर लोक कथा का आप कह सकते हैं दिल है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे एक इंसान को उसकी गुस्ताखी की सजा मिली और वो हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का बन गया। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए पहले हिस्से में चलते हैं, अधिकारी की भूल। ये समझने के लिए कि आखिर ये पत्थर बनने वाली बात आई कहाँ से, हमें उस जमाने के माहौल को समझना होगा। तो जरा उस जमाने में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश राज की। ये वो वक्त था जब अंग्रेजी हुकूमत का दबदबा था और उनकी नज़र में भारत के मंदिर अक्सर सोने चांदी से भरे खजाने हुआ करते थे। ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, बल्कि लोगों की पहचान और संस्कृति का केंद्र थे, और शायद इसीलिए वो अक्सर निशाने पर भी रहते थे। और इस पूरी कहानी का हीरो या कहूँ विलन एक ब्रिटिश अफसर है। उसके लिए स्थानीय लोगों की आस्था, उनकी मान्यताएं, यह सब बकवास था, अंधविश्वास था। और अपनी ताकत के नशे में उसने एक पुराने मंदिर को लूटने का मन बना लिया। उसे लगा उसे कौन रोक सकता है। पर जाहिर है स्थानीय लोगों ने उसे रोका, उसे समझाया। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि देखो, ये कोई मामूली जगह नहीं है। इस मंदिर की रक्षा खुद दैवीय शक्तियां करती हैं। अगर इसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन उस अफसर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और अब आता है कहानी का सबसे सबसे ड्रामेटिक मोड़, मंदिर की वो सबसे पवित्र जगह जिसे गर्भगृह कहते हैं। ये हिस्सा है मूर्ति की मुस्कान। उस अफसर ने किसी की एक नहीं सुनी। सारी चेतावनियों को हवा में उड़ाकर वो उस सीमा को लांघ गया जिसे कोई पार करने की हिम्मत नहीं करता था। वो अपने सैनिकों के साथ सीधा मंदिर के सबसे पाक हिस्से गर्भगृह में घुस गया। और कहते हैं कि जैसे ही उसने खजाने को हाथ लगाने की कोशिश की, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी के मुताबिक गर्भगृह में रखी वो सदियों पुरानी मूर्ति अचानक मुस्कुराने लगी। सोचिए, एक पत्थर की मूर्ति मुस्कुरा रही है। ये कोई प्यार भरी मुस्कान नहीं थी, ये एक ठंडी डरावनी मुस्कान थी, एक आखिरी चेतावनी कि अब बहुत हो गया। और बस अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। बिना किसी चीज के, बिना किसी शोर के, वो अफसर जहां खड़ा था वहीं पत्थर बन गया। एक जिंदा जागता इंसान, पलक झपकते ही एक पत्थर की मूरत। और लोग आज भी इस कहानी पर यकीन क्यों करते हैं? क्योंकि कहते हैं कि इसका सबूत आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि उस अंग्रेज अफसर जैसी दिखने वाली एक पत्थर की मूर्ति आज भी उस मंदिर के बाहर खड़ी है, मानो आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी दे रही हो। तो ये तो हुई कहानी, सुनने में तो कमाल की लगती है ना? पर क्या असल में कहानी बस इतनी ही है या इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरा मतलब छिपा है? अब एक इतिहासकार की नजर से देखते हैं और इस कहानी की परतों को हटाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जरा जासूस की नजर से देखते हैं। इस कहानी को एक डरावनी लोक कथा की तरह नहीं, बल्कि इतिहास का एक पन्ना मानकर पढ़ते हैं जो हमें उस दौर के समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये स्लाइड असल में पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, एक तरफ वो ब्रिटिश अफसर है जिसके लिए लोगों की आस्था सिर्फ एक अंधविश्वास थी, और दूसरी तरफ स्थानीय लोग हैं जिनका अटूट विश्वास था कि उनकी दैवीय शक्तियां मंदिर की रक्षा कर रही हैं। ये सिर्फ दो सोच का टकराव नहीं था, ये दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी, एक शासक की और एक शासित की। अच्छा, अगर हम इस कहानी के किरदारों को सिंबल की तरह देखें तो अहंकारी बाहरी व्यक्ति कौन है? ब्रिटिश हुकूमत। पवित्र स्थान यानी मंदिर वो क्या है? वो है लोगों की अपनी संस्कृति, उनकी पहचान। और दैवीय दंड, ये असल में कहानियों के जरिए किया गया एक विरोध है, एक प्रतीकात्मक जीत। तो असल में ये कहानी क्या है? ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक तरह का कल्चरल रेजिस्टेंस है, सांस्कृतिक प्रतिरोध।
उस दुनिया में जहां लोग असलियत में अंग्रेजी हुकूमत से नहीं लड़ सकते थे, उन्होंने कहानियों में उन्हें हराया। लोक कथा में ही सही, पर यहाँ स्थानीय आस्था ने औपनिवेशिक ताकत पर जीत हासिल की। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसी कहानियां आज भी जिंदा क्यों हैं? सदियां गुजर जाती हैं पर ये बातें खत्म नहीं होती। ऐसा क्यों है? चलिए इस कहानी के आखिरी हिस्से में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात सामने आती है। मुद्दा ये नहीं है कि क्या सच में कोई अफसर पत्थर बन गया था। असली मुद्दा ये है कि इस कहानी का मतलब क्या था उन लोगों के लिए। इसकी असली ताकत इसके सच या झूठ होने में नहीं, इसके गहरे मतलब में छिपी है। देखिए, ऐसी कहानियां ना कई काम करती हैं। ये आपकी सांस्कृतिक पहचान को बचाती हैं। ये समाज को उसके मूल्य सिखाती हैं, जैसे कि आस्था का अपमान नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये उन आम लोगों का इतिहास बन जाती है जिन्हें जीतने वालों की लिखी इतिहास की किताबों में अक्सर जगह नहीं मिलती। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, किसी कहानी की असली ताकत कहाँ होती है? क्या उसके सच होने में, जिसे हम फैक्ट से साबित कर सकें, या उस मतलब में जो वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचाती है? इस पे सोचिएगा जरूर।